हे एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2। ओके, वहां पे अपन पर्टिकुलर टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं, दैट इज टाइप ऑफ सेट। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टाइप ऑफ सेट, लेट मी रिवाइज द लेक्चर नंबर 1। ओके, विद द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग कलेक्शन इज ए सेट और नॉट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 20। कलेक्शन यदि अपन करने जाते हैं नेचुरल नंबर्स का 2 to 20 के बीच में, तो सारे बच्चों का आंसर एक सा ऐसा रहेगा। करेक्ट, मेरा भी आंसर वही रहेगा कि 3, 4, 5, 6 एंड ऑल अप टू 20। ओके, एंड आप सबका भी आंसर वही का रहेगा कि 2 to 20 आप सब आंसर्स लिखोगे। यानी कि यहाँ पे मेरे को एक यूनिक आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स दिस वन वी विल से कि इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, which means it is a set। अच्छा, सेकंड पे चलते हैं कि the collection of numbers which satisfy the equation x square minus 5x plus 6 equal to 0। यदि मैं यहाँ पे कलेक्शन करना चाहता हूँ तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो मेरे पास रूट्स आ रहे हैं वो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आ रहा है, और ये सारे के बच्चों के लिए आंसर वही आएगा सबका। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूं कि एक वेल डिफाइंड सेट है मेरे पास। ओके, थर्ड वन चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। ऑब्वियसली इट्स अ वेल डिफाइंड। ओके, एंड फोर्थ वन की आप बात करते हो तो वर्ड आ गया यहाँ पे इंटेलिजेंट। इसका मतलब दिस वन इज नॉट ए वेल डिफाइंड। ओके, दिस वन इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कि जहां पे किस तरह से आप प्रेडिक्ट करोगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज ए सेट और नॉट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ओके, टेबुलर फॉर्म का मतलब हो गया आपको यहाँ पे लिखना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, पहला उन्होंने क्या कहा है, x इज ए पॉजिटिव प्राइम नंबर और दैट इज लेस देन 10। ठीक है, प्राइम नंबर्स लिखना है लेस देन 10, दैट मीन्स 2, 3, 5 एंड 7। तो पहले फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड को उन्होंने कहा कि आपके पास एक एलिमेंट है x विच इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ओके, और x आपका कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में भी, और लैम्डा है वो आपका लेस देन इक्वल टू 3 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मेरे को वैल्यू चाहिए x की, x है इन द टर्म ऑफ लैम्डा, बट कौन सा लैम्डा है, 3 लैम्डा है। तो कहीं ना कहीं आप 3 लैम्डा क्रिएट करने की कोशिश करो। तो यदि मैं यहाँ पे 3 लैम्डा क्रिएट करता हूँ तो वो मेरे पास आएगा लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन 1। करेक्ट, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 बट ओनली इंटीजर्स। ओके, ओनली इंटीजर्स। तो यहाँ पे मेरे को कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज मिल रही है x की, तो x की एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है मेरे पास 1, एक मिल जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो ये मेरा है वो फाइनल आंसर हो जाएगा सेट बी का। ओके, उन्होंने कहा आपको x है वो कौन सेलेक्ट करना है, इंटीजर वैल्यूज ऑफ x सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना, अदरवाइज तो यहाँ पे इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ x भी है 1 to 9। ठीक है ना, रैशनल भी आ जाएगी, इरेशनल भी आएगी, बट उन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट कह दिया आपको कि x है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के अंदर। ठीक है ना, तो उस वजह से हमारे पास आंसर क्या आ गया, नेचुरल नंबर अप टू 9। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर पे, दैट इज टाइप ऑफ सेट। तो फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है नल सेट या एम्प्टी सेट। ओके, नल सेट का वर्ड का मतलब क्या हो गया आपके पास कि वहां पे कोई भी एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है सेट के अंदर। ओके, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, अदरवाइज वी कैन से आल्सो वॉइड सेट। ओके, इट इज डिनोटेड बाय द फाई या फिर सिंपली आप कर्ली ब्रैकेट विथ नो एलिमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक कि x belongs to natural number where x is less than 6 and greater than 5. In between 6 and 5 there is no integer value, right? So natural number is what, integer. So 5 to 6 we have no integer, that's why we are getting answer as 5. Okay, moving towards the next, second one हमारे पास है वो क्या है, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन वर्ड का मतलब यहाँ पे समझो, सिंगल
मीन्स वन एलिमेंट। ओके, आपके पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उस सेट के अंदर, एक एलिमेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, अब सिंगलटन सेट के फॉर एग्जांपल्स अपन कुछ और ले लेते हैं कि सपोज यू हैव ए सेट ए ऑफ एलिमेंट ए। ओके, in the set you have element 1, a set you have in the element we have x। ओके, या फिर यू कैन से a set element with 0। अच्छा, एक पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सारे कंफ्यूज होते हैं। एक तो आता है सिंपल फाई और एक आता है कर्ली ब्रैकेट ऑफ फाई। if I'm writing simple phi, that means it is null set। okay, but if I'm writing curly bracket of phi, which means we have singleton set। now this phi is working as element। okay, phi is working as element in this case। okay, so curly bracket of phi gives one element, but if normal phi is written somewhere, which means we have null set। okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे बच्चे है ना कहीं आप इनिशियल फेज में गलती करते हो। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ फाइव वी हैव, दैट मींस अवर सिंगल सेट इज गिवन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है, दैट इज फाइनाइट। देखो वर्ड फाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि जो काउंटेबल हो, है ना, जिसको आप काउंट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ए सेट which has only finite number of elements। okay, finite number of elements, you can say fixed number of elements also। okay, लेमैन लैंग्वेज में कह रहा है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, एग्जाम में जो आएगी तो वो डेफिनेशन ये लिखनी पड़ेगी यदि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपको डेफिनेशन ये लिखनी पड़ेगी, बट याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि फाइनाइट सेट मींस ए फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट वी हैव इन द गिवन सेट। चलिए, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया ए सेट ए वी हैव इन विच एलिमेंट ए बी सी वी हैव। ओके, अच्छा, कुछ और एग्जांपल भी ले सकता हूं मैं फाइनाइट सेट के। सपोज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, set of prime number less than 10। okay, a set of prime number less than 10 if I'm going to write, so that set I'll get 2, 3, 5 and 7, or these elements are what, finite। I'm uh, like we can say कि easily we can count these elements। okay, next one हमारे पास है fourth type, that is called infinite। word infinite says कि infinite number of elements we have which are countless, we are not able to count। okay, इस तरह से आप याद रख सकते हो कि विच आर नॉट एबल टू काउंट। जैसे मैं कहता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिंपल से एक बात कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मैंने सीधा सिंपल सा लैंग्वेज यूज किया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो जो नेचुरल नंबर है उनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। करेक्ट, वो कितने भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकते हैं, वो 100 तक हो सकते हैं, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400, तो अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। उसका वजह से ये जो सेट होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सेट ऑफ आपके पास इंटीजर हो गया। ओके ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, इनफाइनाइट सेट होंगे, जब तक उसमें क्या ना हो, अपर बाउंडेशन। ओके, ये याद रख लो कि क्या होनी चाहिए आपके पास, अपर बाउंडेशन। यदि अपर बाउंडेशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वी हैव फाइनाइट सेट। ओके ना, और अपर बाउंडेशन नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब वो क्या है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा आपके पास। सो इनफाइनाइट सेट की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट which has an infinite number of element is called infinite set। यहाँ पे आप उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि सेट ए वी हैव इन विच एलिमेंट वी हैव 1 2 3 4 एंड डैश 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 का मतलब क्या होगा कि ये सीरीज है वो इनफाइनाइट तक आपके चल रही है। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स वी हैव फॉर इनफाइनाइट सेट। चलिए, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव। ओके, कि द सेट ए वी हैव x such that x belongs to what, r। r का मतलब हो गया यहाँ पे रियल नंबर। ओके, सो whenever if I'm going to write r, that denote रियल नंबर। ओके, और यहाँ पे यदि मैं n लिखता हूं, दैट मीन्स हमारे पास है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, i या लिखो या फिर z लिखो, इसका मतलब हो गया इंटीजर है आपके पास। ओके, q लिखेंगे तो रैशनल का हो जाएगा।
चलिए तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रखा है कि x बिलोंग्स टू आपके पास क्या है r, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6। देखो वर्ड एंड का मतलब हो गया वी नीड सच वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई बोथ द रिलेशन। ओके, द वैल्यू ऑफ x which satisfy both x square equal to 16 and 2x is equal to 6। अच्छा यहाँ पे आप सॉल्व कर लो इनको। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस और माइनस 4। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, नो कॉमन वैल्यू, यानी कि x बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया 5, और x बिलोंग टू 5 का मतलब क्या हो गया आपके पास नल सेट है ना। कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2x इक्वल टू 6 दोनों को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे एक चीज और भी याद रख सकते हो कि यदि आपके पास वर्ड एंड है इसका मतलब है कॉमन, ओके ना, कॉमन चाहिए दोनों के रूट्स में। यदि मैं सॉल्यूशन करता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2x इक्वल टू 6 तो उनमें मेरे को कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यू चाहिए। यदि कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है वहां पे नल सेट प्रेजेंट है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास नल सेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमने 4 डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की थी, नल सेट, सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट के, उस बेसिस पे 4 क्वेश्चंस वी हैव। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x such that x is a real number and x square minus 1 is equal to 0। यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो उन्होंने कहा है कि x मेरा कहां पे बिलोंग कर रहा है रियल है, ओके, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 0 करने का मतलब क्या हो गया x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यूज आ रही है वो x तो 1 आ रही है और एक x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगी। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, दैट मींस x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। अदरवाइज यू कैन यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला आल्सो। तो यहाँ पे मेरे पास x की 2 वैल्यूज है, वो देखो एंड वर्ड आ गया मेरे पास। आई टोल्ड यू दैट एंड वर्ड मींस कॉमन। तो x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हो गया माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स, ठीक है, और उनमें 2 कॉमन वैल्यूज आ रही है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से जो मेरा x आ रहा है यदि मैं इसको सेट को एक नाम देके लिखता हूं तो एलिमेंट्स क्या है 1 और माइनस 1, यानी कि 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। और 2 एलिमेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वन मेरा वो क्या है फाइनाइट सेट है। सेकंड वन पे चलते हैं। अगेन उन्होंने कहा कि x बिलोंग्स टू तो आपके पास रियल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो आपका इक्वल है किसके 0 के। अच्छा यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, यदि मैं एक्स स्क्वायर को लिखता हूं तो वो क्या आ रहा है माइनस 1, बट वी नो that x square is always पॉजिटिव क्वांटिटी। वो नेगेटिव का इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव यू विल गेट आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आपने -2 सब्स्टिट्यूट किया तो -2 स्क्वायर इज व्हाट 4, -3 सब्स्टिट्यूट किया तो -3 स्क्वायर इज व्हाट 9, ओके ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा उसका। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे यदि पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ गया 5 आ गया, है ना। जब x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या है 5 है। तो x बिलोंग्स टू 5 का मतलब क्या हो गया नल सेट हो गया। इसका मतलब जो सेकंड का आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा नल सेट। ओके, सेकंड हमारा पास क्या हो जाएगा नल सेट। चलिए चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में उन्होंने क्या कहा आपसे, थर्ड में उन्होंने कहा है x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़, उन्होंने एक वर्ड चेंज कर दिया, रियल से वो कहां पे आ गया x इज पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, थर्ड की बात करते हैं, x इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप 0 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू +3 और x इक्वल टू -3। बट उन्होंने कह दिया कि x क्या होना चाहिए सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट होगी। यानी कि एक ही वैल्यू मिल रही है यहाँ पे दैट इज x इक्वल टू 3। ओनली वन वैल्यू वी हैव इन द सेट A, okay, which means we have singleton set। okay, so here we are getting singleton set। okay,
तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? सिंगलटन सेट। ओके, तो थर्ड का आंसर हमारे पास है सिंगलटन सेट। अब चलते हैं फोर्थ वन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फोर्थ वन पे चलता है। फोर्थ वन उन्होंने कहा है आपके पास x बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x तो आपका बिलोंग कर रहा है रियल पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी, प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप ट्राई करो कि या तो उसके फैक्टर कर लो, ठीक है, और फैक्टर नहीं हो रहा है तो कुछ परफेक्ट स्क्वायर का क्रिएट करने की सोचना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 एंड प्लस 1 लिख सकता हूँ। उस 2 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 1 प्लस 1 में। तो क्योंकि यहाँ पे जो 3 टर्म्स मेरे को दिख रही है फर्स्ट, वो मेरे पास क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर की कोई भी क्वांटिटी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और उस पॉजिटिव में भी आप क्या ऐड कर रहे हो, 1 ऐड कर रहे हो, है ना। उस पॉजिटिव के अंदर भी हम क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक्स की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वो आंसर हमेशा ही पॉजिटिव देगा। एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि एक्स इक्वल टू आप -1 सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, तो क्या आएगा, -1 प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 1। तो -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस। अच्छा, एक्स इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट कर लो फिर, तो -2 प्लस 1 -1 स्क्वायर प्लस 1 दैट आल्सो वी आर गेटिंग टू विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि नेगेटिव पे तो ये पॉजिटिव मिल रहा है, क्या पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिलेगा, ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया कि ये सारी वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई है, मैं इसके कुछ भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो दिस थिंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ओके, यानी कि x बिलोंग्स टू r है। अब x बिलोंग्स टू r में है वो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। इसका मतलब जो फोर्थ वन वो आपके पास है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना एक दो कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको एडिशनल, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप फर्दर जब अपन इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ेंगे तो हेल्पफुल रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्मेट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, और डी आई थिंक वी ऑल नो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो केस नंबर 1 होता है कि इफ a is greater than 0 and d is less than 0, okay, a is greater than 0 and d is less than 0, d less than 0 का मतलब हो गया d की वैल्यू अब नेगेटिव आ रही है मेरे पास। तो उस टाइम मैं कहूंगा कि दिस a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि x की सारी वैल्यू के लिए जो चीज आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या आएगी, ट्रू आएगी मेरे पास, ठीक है। और केस नंबर 2 पे चलते हैं। तब हम कहेंगे कि यदि a तो आपका क्या हो जाए लेस देन 0, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और in this case d is also negative we are getting, that time we will say कि this ax square plus bx plus c is always negative for all x belongs to r, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आपको मिल रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यदि मैं यहाँ पे d फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो d आपका क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि मेरे को मिलेगा 4 माइनस 8। तो d की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस ऑफ 4 विच इज लेस देन 0। अच्छा, a क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें, दैट आल्सो वी आर गेटिंग ग्रेटर देन 0, ओके। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी होगी, फर्स्ट वन, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, व्हिच मींस दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या उन्होंने ऑलवेज पॉजिटिव के बारे में बात की, यस, उन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बारे में ही बात की। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपके पास, आंसर r आ गया। तो यदि ये कॉन्सेप्ट इसको पता है तो ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी लिख सकता है वो x बिलोंग्स टू r, ओके। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट स्टेप दैट वी विल चेक इज व्हाट, b एंड a। यदि a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और a भी नेगेटिव है और d भी नेगेटिव, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, इस वजह से मैंने आपके डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है
कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो क्या होगा आपके पास, कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन द गिवन सेट। ओके, सिंपल लैंग्वेज है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड cardinality of a set A और denoted by mode of A, otherwise you can denote with NA। प्रोफेशनली आप ये यूज करोगे जनरली NA, ठीक है ना। मीनिंग क्या हो गया, सपोज आई हैव ए सेट A, इन दैट इफ आई एम सेइंग आई हैव एलिमेंट A B एंड C, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है वो आपको काउंट करने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव इन दिस वन। ओके, सो सबका आंसर क्या आएगा, 3 एलिमेंट्स वी हैव, यानी कि इफ समवन सेज कि NA, तो NA इज व्हाट 3A, oh sorry 3। okay, suppose one example, if I'm going to take more, set A we have with element 1 2 3 5 6 7, तो आपको एलिमेंट यहाँ पे काउंट करने होंगे, कितने एलिमेंट मिल रहे हैं मेरे पास 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज कॉल्ड 6। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी लिख लो, इसको आप कभी कभी क्या कहोगे, ऑर्डर ऑफ सेट A। ओके, order of set A is also same, the number of element in present, the number of element present in a finite set। ओके, इसको आप डिनोट करते हो ओ ए से। ओके, डिनोटेड बाय ओ ए, और इफ वी आर गोइंग टू डिनोट विथ एन ए, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। ओके, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि तो यहाँ पे है वो दो इंपोर्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास है वो दो इंपोर्टेंट सेट के टाइप आते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ओके, ठीक है ना, जो ये अपन ने डिस्कस किया था अभी कार्डिनल नंबर सिस्टम, उस पे थोड़ा सा बेसिस होगा वो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है कि सपोज करो कि आपके पास दो सेट है, मैंने एग्जांपल के थ्रू जाता हूँ, फर्स्ट डेफिनेशन आप एक बार छोड़ देना। एक सेट ए कहता हूँ, उसके अंदर आप कहते हैं कि एलिमेंट है वो ए बी और सी है, और एक दूसरा सेट लेता हूँ जिसके अंदर भी एलिमेंट आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, दैट वी आर सेइंग बी सी, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट आप कैसे भी लिख लो। अच्छा, क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है ए और बी के अंदर से, कि मैं कह रहा हूँ कि दोनों के अंदर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है, करेक्ट है, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ओके, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मेंबर ऑफ सेट बी। ओके, देखो ये जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट बी सी ए, यानी कि सेट बी के अंदर भी है, और सेट बी के जो जितने भी एलिमेंट है वो मेरे सारे के सारे सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। ओके ना, यानी कि two set A and B are said to be equal if every element of set A is member of B and every element of B is member of A। मीनिंग देखो सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा तो दोनों के दोनों सेट A एंड सेट B के अंदर एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स नीड्स टू बी एग्जैक्ट सेम। ओके ना, ऐसा समझ लो कि कॉपी पेस्ट होने चाहिए वो सारे के सारे एक दूसरे के। अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करेगा, अरेंजमेंट चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन कहते हैं कि ए के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4 है, और बी के अंदर अपन एलिमेंट कहते थे कि 4 3 1 और 2 है। अरेंजमेंट मैंने बता दिया था कि मैटर नहीं कर रहा, क्या दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, है ना। फर्स्ट के अंदर मैंने देखा कि एक एलिमेंट 1 है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, बी के अंदर भी देखा तो मेरे पास एलिमेंट 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, तो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ए है वो मेरा किसके पास है, और सॉरी ए है वो इक्वल है किसके, बी के। तो ये तो होगा इक्वल सेट, जब मैं कहता हूं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मेंबर ऑफ सेट बी एंड वाइस वर्सा आल्सो। ओके, अच्छा जब ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा तो आप ये सिंबल यूज कर लोगे, ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंट सेट पे। अब क्या होता है इक्विवेलेंट सेट,
तब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर पे, ठीक है ना। तब हम बात करेंगे कि अंदर कैसे भी एलिमेंट है वो मेरे को मैटर नहीं कर रहा है। सपोज किया कि मैंने एक सेट ए लिखा जिसके अंदर एलिमेंट थे मेरे पास 1 2 3, और सेट बी लिखा उसके अंदर एलिमेंट थे ए बी सी। इक्विवेलेंट सेट में मैं क्या बात कर रहा हूँ, एलिमेंट से मेरे को कोई मतलब है ही नहीं, अंदर कौन से एलिमेंट है वो मैटर नहीं कर रहा है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपका मैटर करेगा। ओके, कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ओके, सो इन दिस वन वी विल चेक हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ओके, इन द गिवन सेट इफ दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यदि मैं यहाँ पे एन ए लिखता हूं तो मेरा आंसर 3 आएगा, और यहाँ पे एन बी भी लिखता हूं तो वो भी आंसर क्या है 3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि एन ए है वो आपका इक्वल हो रहा है एन बी के, इसका दैट इंप्लाइज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ओके, A and B are equivalent set. So two finite set A and B are called equivalent if the cardinal number of both is what same, या फिर you can say order of both set A and B is what same। तो उनका ऑर्डर है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वल सेट का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट सेम होने चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपके सेम होने चाहिए, ठीक है ना। इक्वल सेट मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट का मतलब हो गया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सेम होने चाहिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी। ओके, तो देखो फर्स्ट को तो सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, फर्स्ट में तो एक एलिमेंट है, जीरो है मेरे पास, ठीक है ना। इक्वल सेट की बात की है तो मतलब एलिमेंट मेरे को सेम चेक करना है, वहां पे मेरे पास जीरो एलिमेंट मिल रहा है। सेकंड की यदि मैं बात करता हूं उस तो उन्होंने क्या कहा है आपके पास, सेकंड का यदि मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 15। लेस देन 5 होना चाहिए और ग्रेटर देन 15 भी होना चाहिए, ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल नहीं हुआ आज तक। यानी कि यहां से जो मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है x बिलोंग्स टू 5, जीरो एलिमेंट्स है वहां पे, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्व करने पे आ रहा है x इक्वल टू 5, यानी कि ओनली वन एलिमेंट वी हैव दैट इज 5। अभी तक तो मेरे को कोई इक्वल सेट नहीं मिला, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, ठीक है। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो x इज इक्वल टू मेरे पास मिलेगा प्लस और माइनस 5। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो फल प्लस 5 भी मिलेगा और माइनस 5 भी मिलेगा। और मैं ई को चेक करता हूं कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, ये वर्ड याद रख लेना, पॉजिटिव की बात हुई है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ओके, एंड प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस 5 आ रहा है एक तो, और एक x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 3 रिजेक्ट हो गया बिकॉज उन्होंने पॉजिटिव की बात की। तो सेट ई की यदि आपने बात की तो उसके अंदर एक एलिमेंट है दैट इज 5। ओके, अच्छा, और ये जो सेट है वो मेरे पास क्या है डी है, और ये जो सेट है वो क्या है सी है, और ये जो सेट है वो बी है, और सेट ए में तो जीरो एलिमेंट है। अब मेरे को चेक करना है इक्वल। इक्वल का क्या मतलब हो गया था कि उनके अंदर एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सी और ई के अंदर एक एलिमेंट सेम मिल रहा है मेरे को, बाकी किसी के अंदर भी एलिमेंट है वो सेम नहीं मिल रहा है, तो सी एंड ई आर इक्वल सेट। अच्छा, यहीं पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके इक्विवेलेंट पे चला जाता हूँ। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे चला जाऊंगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मेरे को ए में, सी में और ई में सेम मिल रहा है, ये तीनों के तीनों क्या है इक्विवेलेंट भी है। ओके ना, ये तीनों के तीनों क्या है इक्विवेलेंट सेट भी, ठीक है। इसका मतलब एक चीज मैंने यहां से जो ऑब्जर्व की वो क्या की, एक पॉइंट में यहां पे इंपॉर्टेंट लिख सकता हूं कि ऑल इक्वल सेट्स, है ना, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ओके, बट नॉट वाइस वर्सा, बट कन्वर्स नॉट नीड टू बी ट्रू। ओके, तो जो पॉइंट हमने यहां से डिस्कस किया कि टू सेट्स
तो यहां से एक मैंने पॉइंट ऑब्जर्व किया कि देखो सी और ई मेरे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। यदि सी और ई इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट भी आ रहे हैं, है ना। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नोट में कि इफ टू सेट्स, दो ही सेट पे बात कर रहे हैं, तीन के लिए भी ट्रू है ये, कि टू सेट्स आर इक्वल, ओके, if two sets are equal then they are equivalent also, okay, but if two sets are equivalent, okay, if two sets are equivalent then they may or may not be equal, okay, then they may or may not be equal, okay. So if two sets we have or they are equal then 100% they are what equivalent, but इसका जो कन्वर्स है वो क्या है, ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लोगे, ठीक है, चलिए, ओके। सो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसेट, पावर सेट एंड सुपर सेट को, ओके।